हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुनेक्टर। आज हम बात करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम के दूसरे पार्ट यानी कि गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, उसके अलावा कौन कौन से जो प्रयाग हैं जैसे कि देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, इन सब के देखेंगे कि कौन सी नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कौन सी नदी का उद्गम यानी कि ऑरिजिन कहाँ से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपकी मेजर रिवर है अलकनंदा, उसमें कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं, क्योंकि यही फर्दर आगे मूव करेगी एज गंगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि आपकी जो कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं। तो जो आपकी अलकनंदा है उसका उद्गम कहाँ से होता है? इस नदी का उद्गम यानी कि इस नदी का ओरिजिन जो है वो आपका बद्रीनाथ से होता है। कहाँ से होता है? बद्रीनाथ से। ठीक है, ये नदी यहाँ से ओरिजिन करती है। फिर इस नदी में कुछ दूरी चलने के बाद एक रिवर आके मिलती है इसके लेफ्ट से, उसको हम बोलते हैं धौली गंगा। और जिस जगह पे ये पॉइंट मिलती है धौली गंगा, उसको हम उस पॉइंट को बोलते हैं, ये ग्रीन से है तो मैं यहाँ पे लिखता चलूँगा, ठीक है, विष्णु प्रयाग। ठीक है, दूसरा आपकी इस नदी में जो ट्रिब्यूटरी आके मिलती है दूसरी है आपकी नंदाकनी, वो भी इसकी लेफ्ट से आके मिलती है। यहाँ पे येलो कलर से मैं दिखा रहा हूँ, इसका नाम है, इस नदी का नाम नंदाकनी, और इस पॉइंट को बोलते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। और जो फोर्थ नदी है वो आपकी पिंडार नदी है, जो इसके लेफ्ट से आके इसमें मिलती है, और उसको क्या बोलते हैं पिंडार नदी को? इस पॉइंट को हम बोलते हैं आपका कर्णप्रयाग। ठीक है, KARNA प्रयाग। अभी इसके अलावा कुछ नदियां जो हैं वो इसके राइट से भी आके मिलती हैं, और जो पहली नदी है यानी कि आपकी मंदाकिनी, वो यहाँ रुद्रप्रयाग पे आके मिलती है इस पॉइंट पे। इस नदी का क्या नाम है? मंदाकिनी। और इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है आपकी? इसकी ओरिजिन होती है आपकी केदारनाथ से। और इस नदी को हम बोलते हैं, इस नदी का जो पॉइंट है यहाँ पे जो आके मिलती है ये अलकनंदा में, उसको बोलते हैं हम रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसके अलावा एक और नदी है जो कि भागीरथी है, उसका उद्गम कहाँ से होता है? उसकी ओरिजिन कहाँ से होती है आपकी? उसकी ओरिजिन होती है आपकी यहाँ से, उसका नाम है गौमुख। और ये किस में कहाँ पे आके मिलती है? देवप्रयाग पे। ठीक है, देवप्रयाग। अब तक जो सारी नदियाँ थी वो किस नदी में आके मिल रही थी? पहले जो अलकनंदा है उसमें आके सारी नदियाँ मिल रही हैं, चाहे वो धौली गंगा हो, नंदाकिनी हो, पिंडार हो, मंदाकिनी हो, और ये वाली कौन सी थी आपकी? भागीरथी। ठीक है, ये भी आपकी किस में आके मिली है? सारी गौमुख में। इस पॉइंट के बाद से यानी कि देवप्रयाग के बाद से इस नदी का नाम हम गंगा कहने लगते हैं। ठीक है, उससे पहले गंगा नहीं है। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है? तो पहला पॉइंट जो आपकी अलकनंदा है ये वाली, ये किस नदी से आके मिल रही है? अलकनंदा में पहली नदी क्या आके मिल रही है? ये वाली जो है भागीरथी। इसको याद करने का है बहुत आसान सा, एक मैं पहले ट्रिक बता देता हूँ आपको, फिर एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगी। ट्रिक जो है वो आपकी है, अमरूद दे आभा कर्ण पिया को, और हिंदी में भी लिख देता हूँ तो आप ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। अमरूद दे आभा कर्ण
पिया को। ठीक है, तो जो अमरूद का मतलब है वो हो गया आपका अलकनंदा और मंदाकिनी। कहाँ पे मिल रहे हैं? रुद्रप्रयाग पे मिल रहे हैं। देख रहे हो, अमरूद का मतलब ये अलकनंदा बह के आ रही है, इसमें कौन सी मिल रही है आपकी? मंदाकिनी। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को बोलेंगे हम रुद्रप्रयाग। ठीक है, अब तीसरा क्या है? दे आभा। दे आभा का मतलब हुआ ये DE है। दे आभा का मतलब हो गया देवप्रयाग, यानी कि ये। और ये देवप्रयाग कहाँ पे बन रहा है? अलकनंदा में क्या आके मिल रही है? अलकनंदा प्लस भागीरथी। तो ये एक हो गया। ठीक है, उसके अलावा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग आपका कहाँ पे बन रहा है? पिंडार और अलकनंदा में मिलके बन रहा है। पिंडार और अलकनंदा में, यही है ना कर्णप्रयाग, पिंडार नदी और ये अलकनंदा। तो ये हो गया कर्णप्रयाग को का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आप ऐसे भी याद कर सकते हो। एक रह गया आपका अलकनंदा और नंदाकिनी का, तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि नंदाकिनी है तो वैसे भी आपको याद रहेगा कि नंदप्रयाग बनेगा यहाँ पे। और एक बचा है जो कि आपका विष्णुप्रयाग है। तो विष्णुप्रयाग कहाँ पे बनता है? अलकनंदा और धौलीगंगा पे। तो ये वाला एक याद कर सकते हो आप आसानी से। ये 3 याद करने की ट्रिक तो बहुत आसान है। अमरूद, दे आभा, कर्णप्रयाग को। उसके अलावा नंदाकिनी से आपका नंदप्रयाग बन गया, और जो लास्ट वन बचा विष्णुप्रयाग, वो धौलीगंगा का हो गया। और आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, धोबी से याद कर सकते हो। धोबी जो आपके कपड़े धोता है ना, उससे याद कर सकते हो। तो धौलीगंगा पे क्या बनेगा? विष्णुप्रयाग। बाकी सारी तो आपकी अलकनंदा पे मिल रही है। ये तो हो गया आपके प्रयाग के बारे में। इसके अलावा एक और प्रयाग है, यहाँ पे आपकी गंगा और यमुना मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रयाग। पहले हम इसको इलाहाबाद बोलते थे, आजकल इसको आप प्रयागराज बोला जाता है। ठीक है, और इसको संगम भी बोलते हैं। तो आप ये याद कर सकते हो। ये आपके हो गए सारे संगम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं गंगा की। यहाँ तक तो गंगा पहाड़ों में थी, अब पहाड़ों से बहने के बाद कहाँ पे आ गई है? मैदान एरिया में, यानी कि प्लेन एरिया में आ गई है। अब प्लेन एरिया में आपकी कौन कौन सी नदी कैसे कैसे बहती है, मैं उसके बारे में आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैप नीचे ले लेता हूँ, आसानी रहेगी आपके लिए समझाने में। तो जो गंगा नदी है वो यहाँ से आपकी बहना शुरू करती है। ठीक है, देखिए गंगा नदी ने यहाँ से बहना शुरू किया। यहाँ से आपकी गौमुख से आ रही है ना निकल के, अभी बताया था गौमुख से निकल के आ रही है ये। और यहाँ बहते हुए अदर मतलब यूपी, बिहार, इधर झारखंड, वेस्ट बंगाल में होते हुए कहाँ पे एंटर करती है आपकी? ये बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में किससे जाके मिलती है? एक यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, पर अभी बता देता हूँ कि मानसरोवर लेक जो है, वहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। वो ऐसे बह के आती है और इंडिया में एंट्री मारती है, और उसके बाद वो बांग्लादेश में मिलती है। तो यहाँ पे वो मिलती है। ठीक है, वो गंगा से मिलती है बांग्लादेश में, यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम गंगा रिवर सिस्टम पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी पहली जो नदी है, इसके जो सबसे बड़ी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है उसका नाम क्या है? सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो आपकी निकलती है बंदरपुंज से। यहाँ लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, बंदरपुंज, BANDARPUNCH। ठीक है, हाँ अभी ठीक है, बड़ा दिखेगा तो आपको समझ में आएगा। तो और जो दूसरी नदी है, अब जो यमुना है, यमुना यहाँ से बह के जा रही है, इसका नाम है यमुना, जो बंदरपुंज से निकलती है और कहाँ पे आके मिलती है? इलाहाबाद में। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये गंगा की, ये याद करने वाली बात है। इसका नाम है आपका पहले नंबर पे यमुना। अब यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ, जो यमुना में आके मिलती हैं। उनके नाम क्या हैं? अलग कलर से दिखा देता हूँ, ग्रीन कलर से सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी दिखा देता हूँ। इसमें पहली नदी जो मिलती है आके A नंबर, उसका नाम है चंबल। ठीक है, यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेनली सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। दूसरी है आपकी बेतवा,
और तीसरी है आपकी केन रिवर। ये तीनों किसकी हैं? यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरीज है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो ये हो गई आपकी चंबल, यहाँ पे आपकी आती है बेतवा, और यहाँ पे आपकी आती है केन। ठीक है, ये हो गए आपके ए बी सी। अब आप देखेंगे कि गंगा में एक और रिवर है जो राइट बैंक से आके मिलती है। राइट बैंक और लेफ्ट बैंक होता क्या है? बेसिकली कोई रिवर अगर यहाँ से बहना स्टार्ट करे और यहाँ तक जा रही है, मतलब उसके डायरेक्शन की तरफ जब आप मूव करेंगे तो जिस तरफ उसका हाथ पड़ेगा तो वो उसका राइट पड़ेगा और ये आपका लेफ्ट पड़ेगा। जिस तरफ वो मूव कर रही है उसकी तरफ आप फेस कर लीजिए, फिर अपने राइट और लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग राइट एंड लेफ्ट आप उसकी ट्रिब्यूटरीज समझ सकते हैं। तो ये यमुना क्या है? इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। उसके अलावा तीसरी ट्रिब्यूटरी, दूसरी ट्रिब्यूटरी जो राइट बैंक पे है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपकी सोन रिवर। और जो तीसरी रिवर है वो यहाँ पे आके मिलती है इसकी, यहाँ पे जो हुगली रिवर है, ये यहाँ से रिवर कटती है, हुगली रिवर उसमें आके मिलती है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दामोदर रिवर। ठीक है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये वाली जो रिवर है ना, ये 2 नंबर पे जो है, ये जो है ये है आपकी हुगली रिवर। पर ये जो हुगली रिवर है ये ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये क्या है? ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। अब ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या डिफरेंस होता है? ट्रिब्यूटरी ऐसी रिवर जो किसी रिवर से, ये रिवर मेन बह के जा रही थी, इसमें से कोई नदी निकली और दूसरी जगह इस पानी को ले गई, ये क्या कर रही है? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। पर वहीं अगर कोई नदी इसमें आके मिले, यानी कि इसमें अपना पानी आके डाले, तो उसको बोलेंगे ट्रिब्यूटरी। पर वहीं कोई नदी किसी नदी से पानी लेके निकल के जाए और दूसरी जगह पानी ले जाए, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या कर दिया इसने? पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले एक ही दिशा में जा रहा था, अब 2 दिशाओं में जा रहा है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो हुगली रिवर ऐसी रिवर है जो गंगा को डिस्ट्रीब्यूट करती है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कि राइट बैंक की जो ट्रिब्यूटरी है, ये तो हो गई राइट बैंक की। मेन जो है आपकी यमुना, सोन और दामोदर। और यमुना की भी हमने 3 देखी, चंबल, बेतवा, केन। पर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं वो देख लेते हैं एक बार। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज जो हैं, पहली है आपकी जो आपकी यहाँ से फुलर लेक से निकलती है, उसका नाम है गोमती। इसके किनारे पे कौन सा सबसे बड़ा शहर है? लखनऊ। इसका नाम हो गया आपका गोमती, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे है आपकी, इसका नाम है घाघरा। ये नेपाल से निकल के आती है, इसको बोलते हैं हम घाघरा। 5वें नंबर पे है आपकी, उसका नाम है गंडक। 6 नंबर पे जो है आपकी, उसका नाम है कोसी। ऐसे बह के आती है और यहाँ गंगा रिवर में मिलती है। ये होगी आपकी 6 नंबर पे कोसी। अब कोसी रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि सोरो ऑफ बिहार बोला जाता है। सोरो ऑफ बिहार क्यों ऐसा बोला जाता है? सोरो का मतलब होता है दुख, और दुख किस वजह से आता है? यहाँ पे इस नदी की वजह से क्या होता है? फ्लड की कंडीशन बहुत ज़्यादा बनती है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? सोरो, शोक ऑफ बिहार या सोरो ऑफ बिहार। ठीक है, पहले कभी दामोदर रिवर को वेस्ट बंगाल का सोरो बोला जाता था, पर जब से ये हुगली रिवर बनी है उसके बाद से इसको सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका पानी अब इसमें बह के वेस्ट बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। ठीक है, तो अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है? ठीक है, अभी तो मैंने ये बता दिया कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है। इनको याद करने की बहुत आसान सी ट्रिक है। पहले तो हम देखेंगे कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक पे कौन कौन सी हैं। तो एक हम ऐसे नदी मान लेते हैं, गंगा है आपकी। ठीक है, ये आपका हो गया लेफ्ट पोर्शन, ये हो गया आपका राइट पोर्शन। तो लेफ्ट पोर्शन पे जो नदी है आपकी, पहली है रामगंगा। ठीक है, दूसरी है आपकी गोमती, अभी मैंने बताया था। उसके अलावा गंडक, तीसरी घाघरा, 4th नंबर पे है आपकी, वो 5th नंबर पे है आपकी कोसी। वहीं एक नदी और है, उसको नाम बोलते हैं
महानंदा। ठीक है, वहीं राइट बैंक पे कौन कौन सी 3 बताई थी मैंने, यमुना, सोन और दामोदर। इसको हम टोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि टोन्स रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो राइट बैंक पे 3 नदी हैं, इनको हम शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। उसकी शॉर्ट ट्रिक है, कान्हा जी की माता जी का नाम यशोदा, ठीक है, यानी कि YASODA, यशोदा। ठीक है, यमुना, सोन और दामोदर। वहीं आप देखेंगे कि इन नदियों को कैसे याद कर सकते हैं। तो आपने रिलायंस कंपनी देखी होगी, आजकल वो जियो बन गई है, उसका मालिक कौन है, मुकेश अंबानी या अंबानी, जो भी है। तो इसकी ट्रिक है रिलायंस 3G, 3G माने ऐसे 4G 5G, वैसे 3G का मालिक कौन। ठीक है, तो अब देखिए R4 तो हो गई आपकी रामगंगा, वहीं 3G का मतलब हो गया 3G, जी। पहला जी गोमती, दूसरा गंडक, तीसरा घाघरा, दूसरी और लास्ट, और मालिक का मतलब हो गया आपकी महानंदा, और कौन का मतलब हो गया आपकी कोशी। ठीक है, ये है आपकी सबसे आसान ट्रिक याद करने की। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो महानंदा है उस पर आपकी कानपुर सिटी सिचुएटेड है, वहीं आपकी गोमती नदी पे लखनऊ सिटी सिचुएटेड है। उसके अलावा जो इंडस रिवर है उसको हम नेशनल रिवर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जाना, पिछले वीडियो में हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जाना था, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट प्रोबेबली ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए एंड थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।